बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से हरे भरे गांव धवलपुर में सोनू नाम का एक समझदार और मेहनती लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। सोनू के पापा शंभू चचा गांव के पुराने और ईमानदार किसान थे। उनका घर सीधा सादा था, मिट्टी की दीवारें, खपरे की छत और आंगन में एक पेड़ जिसके नीचे बिन्नी नाम की उनकी गाय बंधी रहती थी। बिन्नी सिर्फ एक गाय नहीं थी, वो परिवार की सदस्य जैसी थी। सुबह होते ही वो की मीठी आवाज में सबका स्वागत करती थी। सोनू उसे नहलाता, चारा देता और कभी कभी उसके गले में घंटी बांधकर उसे जंगल तक घुमाने ले जाता। बिन्नी हर दिन 2 बाल्टी दूध देती थी, जिससे घर का गुजारा चलता था और थोड़ा दूध बेचकर घर के खर्च भी निकलते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक साल गांव पर संकट छा गया। मानसून समय पर नहीं आया, नदियां सूख गईं, तालाब खाली हो गए। किसानों की आंखों में चिंता के बादल मंडराने लगे। शंभू चाचा का खेत भी सूखने लगा। धान की बालियां सूखकर पीली पड़ गईं, सब्जियों के पत्ते मुरझा गए। घर में पानी भी मुश्किल से आता था और ऊपर से बाजार में उर्वरक की कीमतें आसमान छू रही थीं। एक रात सोनू ने पापा को माँ से कहते सुना, अगर इस बार फसल नहीं हुई तो हमें गाय को बेचना पड़ेगा। हमें अनाज लाने के भी पैसे नहीं हैं। सोनू की आंखों में आंसू भर आए। बिन्नी को बेचना? वो तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। उसी रात सोनू ने ठान लिया, मैं बिन्नी को नहीं जाने दूंगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। सोनू बिन्नी के पास बैठा था। वह उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बिन्नी, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? जैसे समझ गई हो, बिन्नी ने अपनी पूंछ हिलाई और एक लंबी की आवाज निकाली। सोनू को अपने स्कूल के विज्ञान अध्यापक की बात याद आई। गाय का गोबर सिर्फ कचरा नहीं, खेती के लिए वरदान है। उससे बनी जैविक खाद जमीन में जान डाल देती है। सोनू दौड़ता हुआ पापा के पास गया। पापा, हम बिन्नी के गोबर से जैविक खाद बना सकते हैं। हमें महंगे उर्वरक की जरूरत नहीं पड़ेगी। शंभू चाचा ने पहले तो सोचा कि यह बच्चों की बात है, लेकिन फिर बोले, अगर कोशिश में कुछ नहीं जाता तो क्यों ना आजमा लिया जाए। सोनू और पापा ने घर के पीछे एक गड्ढा खोदा। वे रोज बिन्नी का गोबर, सूखे पत्ते, रसोई का बचा खाना और पानी मिलाकर खाद पिट तैयार करने लगे। सोनू हर दिन बिन्नी को धन्यवाद कहता और बड़े प्यार से उसे चारा देता। बिन्नी भी जैसे समझती थी कि वो एक बड़ा काम कर रही है। 2 महीने बीत गए। जैविक खाद अब तैयार थी, काली गीली मिट्टी जैसी खुशबूदार। सोनू और पापा ने अपने खेतों में वो खाद डाली और कम पानी वाली विधि से बीज बोए। हरियाली की वापसी। कुछ ही हफ्तों में खेतों में हरियाली लौट आई। सूखी मिट्टी अब नरम और नम लगने लगी। धान की कोपलें सिर उठाकर सूरज को देखने लगीं। आस पड़ोस के किसान हैरान थे। शंभू भाई, आपने क्या चमत्कार कर दिया? सोनू ने गर्व से कहा, ये चमत्कार नहीं है, ये तो हमारी बिन्नी की देन है। लोगों ने देखा कि बिना एक पैसे की महंगी खाद के भी इतना अच्छा उत्पादन हुआ। धीरे धीरे गांव के बाकी किसान भी जैविक खेती की ओर बढ़ने लगे। गांव में जब भी कोई बच्चा पूछता सबसे काम की चीज कौन है, तो सब कहते हमारी बिन्नी। बिन्नी अब सिर्फ एक गाय नहीं, गांव की प्रेरणा बन गई थी। गांव के स्कूल में जैविक खेती पर एक विशेष दिन मनाया गया। सोनू ने वहां भाषण दिया, गायें सिर्फ दूध नहीं देती, वे खेतों को ताकत देती हैं, परिवार को उम्मीद देती हैं। हमें उन्हें सिर्फ जानवर नहीं, परिवार का हिस्सा मानना चाहिए। सीख, गायों का गोबर और प्राकृतिक संसाधन खेती के लिए अमूल्य है। समस्या के समय हिम्मत और बुद्धिमानी से काम लो तो हल निकलता है। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं, परिवार के भविष्य के लिए भी बेहतर है।